आदि शक्ति की कथा पौराणिक कथाओं का एक अमूल्य हिस्सा है, जो न केवल सृष्टि के गहरे रहस्यों को उजागर करती है, बल्कि संतुलन की बाहरी और आंतरिक आवश्यकताओं को भी दर्शाती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे अस्तित्व का आधार क्या है और हमारे चारों ओर की दुनिया कैसे उत्पन्न हुई। शिव और शक्ति के बीच का यह अद्भुत संबंध ब्रह्मांड के प्रकट होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो ऊर्जा और चेतना के संपूर्ण एकीकरण को प्रकट करता है। जब हम इस संबंध पर विचार करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि सृष्टि की गहराइयों में केवल एक शक्ति का संचार होता है। आदि शक्ति की उत्पत्ति और उसका उद्देश्य प्राचीन ग्रंथों जैसे देवी भागवत और शिव पुराण में बहुत गहराई से वर्णित है। ये ग्रंथ हमें उस समय की यात्रा पर ले जाते हैं जब सृष्टि केवल एक विचार था और शक्ति का अस्तित्व केवल एक आवश्यकता की तरह उभरा। नासदीय सूक्त में वर्णित स्थिति हमें यह सोचने के लिए मजबूर करती है कि प्रारंभ में कोई अस्तित्व नहीं था। यह एक अद्भुत चिंगारी के रूप में संकेत करता है जिसे सृष्टि की आवश्यकता ने जीवन दिया। उस समय के अंधकार में एक विशाल संभावनाओं का महासागर छिपा था। जब देवताओं ने राक्षस महिषासुर के नकारात्मक प्रभाव से निपटने के लिए यज्ञ का आयोजन किया, तो उन्होंने आदि शक्ति की उपस्थिति को आमंत्रित किया। यह यज्ञ केवल एक ऋत उत्सव नहीं था, बल्कि यह एक संकेत था कि हम सभी को मिलकर अपनी शक्ति को पहचानना और उसे साकार करना चाहिए। यज्ञ के परिणामस्वरूप आदि शक्ति का जन्म हुआ, जो देवी के रूप में प्रकट हुई। यह शक्ति केवल सृष्टि का माध्यम नहीं थी, बल्कि यह पालन और विनाश के लिए आवश्यक अस्त्र शस्त्र प्रदान करती है, एक संतुलन बनाने की अद्भुत क्षमता के साथ। आदिशक्ति ने 3 मौलिक शक्तियों का प्रतीक किया, जो इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति है। इन शक्तियों का समन्वय ही त्रिदेवी का उद्भव करता है, जो हमें यह समझाता है कि जीवन में शक्ति, ज्ञान और कार्य का एक गहन संबंध है। त्रिदेव का सृजन आदिशक्ति ने अपने 3 रूपों में किया, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव से जुड़े हैं। यह सृजन शक्ति, पालन शक्ति और परिवर्तन शक्ति का प्रतीक है, जो हमें दिखाता है कि कैसे ब्रह्मांड का हर कण एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। आदिशक्ति ने ब्रह्मांड को प्रकट करने के लिए मूल प्रकृति का निर्माण किया, जिससे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का उद्भव हुआ। यह समस्त अस्तित्व को प्रकट करने का एक उत्कृष्ट माध्यम है, जो हमें अपने चारों ओर की प्रकृति की सच्चाई से जोड़ता है। आदिशक्ति का उद्देश्य केवल सृष्टि करना नहीं, बल्कि भक्ति और ज्ञान के मार्ग से आत्माओं को मोक्ष प्रदान करना भी है। यह हमें सिखाता है कि जिंदगी में केवल भौतिकता नहीं, बल्कि आत्मिक विकास भी आवश्यक है। महिषासुर का वध करना शक्ति का प्रमुख कार्य था, जो ब्रह्मांडी संतुलन को बहाल करने में सहायक था। यह एक प्रतीक है कि नकारात्मकताओं के खिलाफ खड़ा होना और अच्छाई की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। आदि शक्ति की उपस्थिति को जीवन के हर पहलू में अनुभव किया जाता है, जिसमें विभिन्न रूपों में पूजा की जाती है। यह उन सभी क्षणों में बसी है जहां हम अपनी आस्था और विश्वास को पाते हैं, यह दर्शाते हुए कि शक्ति हमारे भीतर भी संचारित होती है। संबंध को समझना जीवन के चक्र को समझने में महत्वपूर्ण है। यह चक्र जीवन की निरंतरता का आधार बनाता है, जो हमें सिखाता है कि हर अंत एक नए आरंभ का प्रतीक होता है। आदिशक्ति का जन्म केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह समय और स्थान से परे एक गहन सत्य है। यह सत्य हमें ज्ञान और सांत्वना प्रदान करता है, हमसे पूछता है कि हम अपनी यात्रा में क्या सीखते हैं। प्रत्येक सृजन का एक उद्देश्य होता है और प्रत्येक विनाश में पुनर्जन्म की संभावना होती है। यह जीवन के चक्र को और भी गहराई से समझाता है, हमें यह सिखाते हुए कि जीवन की हर घटना एक नई दिशा में ले जा सकती है।